ल्यूडमिला पवलिंचिको, ये नाम आपने शायद ना सुना हो, लेकिन इतिहास इस महिला को बखूबी जानता है। यह इतिहास की सबसे खतरनाक महिला शूटर मानी जाती हैं। एक ऐसी शूटर जिसने जर्मन तानाशाह हिटलर की नाजी सेना की नाक में दम कर रखा था। इस महिला को सोवियत संघ के हीरो के तौर पर भी जाना जाता है। इस महिला शूटर का नाम ल्यूडमिला पवलिंचिको है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ की रेड आर्मी में वह एक बेहतरीन स्नाइपर थी। वे भी तब जब महिलाओं को आर्मी में नहीं रखा जाता था। लेकिन ल्यूडमिला ने अपने हुनर से न सिर्फ सोवियत संघ बल्कि दुनिया भर में नाम कमाया। वहां वह रेड आर्मी में 2000 महिला स्नाइपर्स में से एक बन गईं। हालांकि महिला सैनिक अभी भी रेड आर्मी की संख्या का कुल 2% ही थी, जिसमें से लगभग 500 ही युद्ध में बचीं। हालांकि वह एक लड़ाकू की भूमिका में थी, लेकिन उन्हें हथियार की कमी होने के कारण एक फ्रैंक ग्रेनेड दिया गया। 8 अगस्त 1941 को मरते हुए एक कॉमरेड ने अपनी मोहसिन नौगेट मॉडल 1891 बोल्ट एक्शन राइफल को इनको दे दिया। उन्होंने 1/4 मील से अपनी पहली 2 हत्याएं की और खुद को अपने साथियों के लिए साबित कर दिया। उन्होंने इस घटना को बैप्टिज्म ऑफ फायर के रूप में वर्णित किया है, क्योंकि उसके बाद वह एक आधिकारिक तौर पर स्नाइपर बन गई थी। कहते हैं कि सिर्फ 25 साल की उम्र में ल्यूडमिला ने अपने स्नाइपर से कुल 309 लोगों को मार गिराया था, जिसमें से अधिकतर हिटलर फौज की सिपाही थे। पवलिंचिको ने ओडेसा के पास लगभग 2.5 महीने तक संघर्ष किया, जहां उसने 187 लोगों को मार गिराया। स्नाइपर राइफल के साथ अविश्वसनीय क्षमता के कारण ल्यूडमिला को डेथ लेडी के नाम से भी जाना जाता है। 12 जुलाई 1916 को यूक्रेन के एक गांव में जन्मी ल्यूडमिला ने महज सिर्फ 14 साल की उम्र में ही हथियार थाम लिया था। हेनरी सकेडा की किताब हीरोइंस ऑफ द सोवियत यूनियन के मुताबिक पवलिंचिको पहले हथियारों की फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन बाद में एक लड़के की वजह से वह स्नाइपर बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका यात्रा के दौरान ल्यूडमिला ने बताया कि मेरे पड़ोस में रहने वाला एक लड़का शूटिंग सीखता था और जब तब सेख ही बघाड़ता रहता था। बस उसी वक्त मैंने ठान लिया कि जब कोई भी शूटिंग कर सकता है तो एक लड़की भी ऐसा कर सकती है। इसके लिए मैंने कड़ा अभ्यास किया। इसी अभ्यास का नतीजा था कि कुछ ही दिनों में ल्यूडमिला ने हथियार चलाने में महारत हासिल कर ली। पवलिंचिको ओडेसा रिक्रूटिंग ऑफिस के शुरुआती लोगों में से थी। वहां उसने पैदल सेना में शामिल होने का अनुरोध किया। रजिस्ट्रार ने पवलिंचिको को नर्स बनने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। यह देखने के बाद कि उसने कई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए हुए हैं, लिहाजा उसे एक स्नाइपर के रूप में सेना में जाने दिया जाता है। हालांकि साल 1942 में युद्ध के दौरान ल्यूडमिला पवलिंचिको बुरी तरह घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें रूस की राजधानी मॉस्को भेज दिया गया। वहां चोट से उबरने के बाद उन्होंने रेड आर्मी के दूसरे निशानेबाजों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और फिर बाद में वह रेड आर्मी की प्रवक्ता भी बन गई। 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने सोवियत नौसेना के मुख्यालय में भी काम किया। 10 अक्टूबर 1974 को 58 साल की उम्र में मॉस्को में ही उनकी मौत हो गई।